हम बड़े आनंद के साथ क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत करते हैं। इस उपवासकालीन समय में प्रभु के वचन को पढ़ने में श्री आशीष जेकब अगुवाई करेंगे। मैंने तेरे वचन को हृदय में रख छोड़ा है। आज का वचन बड़े ध्यान से सुने। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 10 व 11 पद। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आमीन। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, जो उसने चाहा वही किया। आइए मिलकर उसकी महिमा इन गीतों के द्वारा करें। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले से लगा लिया। तूने मसीह मेहरबान अपने गले से लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए तूने जिगर को बहा दिया, मेरी नजात के लिए तूने जिगर को बहा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। ज़बूर में लिखा, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। आइए उस महान वचन को प्रभु के दास आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा सीखें। इन दिनों में हम सारे विश्व की कलीसिया के साथ उपवासकालीन प्रार्थना सभाओं के द्वारा परमेश्वर की उन आशीषों को जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें दी है, हम वचन के द्वारा सुनते, समझते और आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। और इन दिनों में बहुत से लोग उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अलौकिक जीवन आशीष को पाने के लिए अपने समय को गुजारते हैं। परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष दे। संत पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को पुनः एक बार इस बात को सिखाने का प्रयास करता है, जहाँ खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर को उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली है।
बड़ा खूबसूरत प्रभु का वचन है, जहां पर संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर को उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, इस लेंट्स के समय में, उपवास काल के समय में, हमें पुनः एक बार इस दौड़ती हुई जिंदगी को के साथ हमें ठहर कर इस बात पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है, जहां पर लिखा है कि उसके अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज से 2000 साल पहले पतित मानव के जीवन में उद्धार, मुक्ति और आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस कैलवरी के क्रूस के ऊपर न केवल बलिदान हुआ, परंतु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठकर हर एक विश्वास करने वालों के लिए शाश्वत और मुक्ति और आनंद का जीवन उसने तैयार किया। और इस जगह पर लिखा है कि उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, इसका कुछ बातें मैं आज की सुबह आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है कि उसके अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। संत पौलुस विश्वासियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है, इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह में उस बड़े घमंड के विषय को बताता है कि पहली बात यह लिखा है कि जो मुझे दिया गया, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने विपिन लाल के पापों को न केवल क्षमा किया, न केवल अनंत जीवन का वारिस बनाया, न केवल लेफालक पुत्र बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया। इस बात को हमें जानना, जो मुझे दिया गया है, यानी कि देने वाले ने मुझ पर विश्वास किया है, यह परमेश्वर की महानता है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए उसने पापों से छुटकारे के बाद उसने मुझे विश्वास योग्य जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। इन दिनों में जब हम उपवास काल के समय से गुजरते हैं, हमें अपनी आध्यात्मिक ईमानदारी पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। हमें इस बात पर ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो कुछ हमसे नहीं हो सकता था, सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया। और ना केवल कर दिया, परंतु उसने हमें, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। बहुत सी बातें इसके अंदर है कि कौन कौन सी बातें दिया, लेकिन आज के 2025 में पास्टर विपिन लाल को इस बात पर विचार करने की बड़ी आवश्यकता है कि जो मुझे दिया गया है, जो मुझे सौंपा गया है, उसके प्रति मैं अपने आत्मिक जीवन के प्रति मैं कितना ईमानदार। हम ईमानदारी की चर्चा करते हैं, ईमानदारी की मांग करते हैं। ईमानदारी आज लोगों की जिंदगी के अंदर स्लोगन बन गया है। ईमानदारी मत केवल प्रचार का विषय बन गया है, ईमानदारी आलोचना का विषय बन गया है। लेकिन परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि उसने मुझे विश्वास योग्य बनाया। इसका मतलब है कि मुझे अपनी जिंदगी, आध्यात्मिक जिंदगी के प्रति ईमानदार रहना। क्यों ईमानदार रहना? क्योंकि जो कुछ मुझे दिया गया, ये मेरी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। जो कुछ मुझे दिया गया है, ये मेरी आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, ना कि अंत है। जो कुछ मुझे दिया गया, चाहे वो उद्धार का जीवन हो, चाहे उद्धार की सुसमाचार की सेवा हो, या किसी भी प्रकार की भिन्न प्रकार की सेवा है, ये आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। हमारे जीवन के अंदर हमें आत्म अवलोकन करने की बड़ी आवश्यकता है। इन दिनों में स्वयं पास्टर विपिन लाल को अपने आंतरिक जीवन के अंदर झांकने की बड़ी आवश्यकता है कि मैं संसार के प्रति जितना ईमानदारी का प्रचार करता हूं, उतना उससे कहीं बढ़कर मैं स्वयं अपने आत्मिक जीवन के प्रति ईमानदार हूं या नहीं हूं। मैं लोगों को धोखा दे सकता हूं, लोगों के सामने झूठ बोल सकता हूं, लोगों से छिप सकता हूं, एक आडंबर मसीह जीवन में जी सकता हूं,
लोगों को लुभाने वाली बातों का, शब्दों का मैं प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने स्वयं के आत्मिक जीवन के प्रति मैं कितना ईमानदार हूं। दूसरी बात, पौलुस कहता है जो कुछ उसने मुझे दिया है, इसका मतलब है परमेश्वर न केवल हमें विश्वास योग्य बनाया, लेकिन दूसरी बात संत पौलुस कहता है कि उसने मुझ पर भरोसा किया। भरोसा किया। हम विश्वासघात नहीं कर सकते परमेश्वर से, हम उसकी सेवकाई से विश्वासघात नहीं कर सकते, हम सुसमाचार की सेवा से विश्वासघात नहीं कर सकते, हम अपने प्रभु के दिए गए उस महाप्रबंध के प्रति विश्वासघात नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने मुझ पर विश्वास किया। ये कितने आनंद की बात है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास करे या ना करे, मेरी पत्नी मुझ पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर पास्टर विपिन लाल के ऊपर विश्वास करता है। यह पास्टर विपिन लाल की महानता नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर की महानता है, क्योंकि उसने मेरे सारे पापों को मेरे पीठ के पीछे कर दिया है। उसने मेरे सारे पापों को उस समुद्र की अतः गहराई में परमेश्वर डाल दिया है, और परमेश्वर पुनः एक बार उन पापों का कोई स्मरण नहीं करता है, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया। मेरे जिस मित्र पौलुस कहता है जो उसने उस बड़े अनुग्रह के अनुसार जो उसने मुझे दिया है, मैंने इस बात को आपको सीखना कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, न केवल मैं उसके प्रति ईमानदार रह सकूं, न केवल परमेश्वर के प्रति भरोसेमंद हो सकूं, लेकिन जो कुछ मुझे दिया गया उससे मैंने कैसे बढ़ाया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर योजनाओं को बनाता है, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर योजनाओं को बनाता है, लेकिन योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने वाला मैं हूं। कई बार हम सारी की सारी जिम्मेदारी परमेश्वर पर डाल देते हैं। उद्धार का देने वाला परमेश्वर, सब कुछ करने वाला परमेश्वर, जब सब कुछ करने वाला ही परमेश्वर है, तो आप और मैं उस बड़ी सेवा में, उस बड़े जीवन में कहां है? जब सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, तो स्वर्ग में आप पर मुझको किस बात का इनाम मिलने वाला है? जब सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, तो आप और मैं कैसे स्वर्ग में यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकते? लेकिन पौलुस कहता है कि पौलुस जानता है ये मेरे घमंड का विषय नहीं है, क्योंकि पौलुस ने कहा कि केवल कैलवरी के क्रूस को छोड़ मेरे अंदर कोई घमंड की बातें नहीं है जिससे कि मैं कह सकूं कि मैंने अपने बल पे किया है। लेकिन संत पौलुस कहता है कि मैंने, इसका मतलब है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उसे मैंने कैसे बढ़ाया है। उद्धार का जीवन आपको अनुग्रह के द्वारा मिला है, नया जीवन आपको अनुग्रह के द्वारा मिला है। हर रोज के आध्यात्मिक आशीषें परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा देता है, लेकिन उसे बढ़ाना या डब्बे में बंद कर देना ये आपके मेरे हाथ में। जो कुछ मिला है, जो कुछ मेरे पास में है, उसे मैं कैसे बढ़ा सकता? यीशु मसीह ने एक प्यारी सी तमसील पेश की कि उसने हर एक को अलग अलग तोड़ा, अपने अनुग्रह, अपनी दया के द्वारा, अपनी इच्छा के अनुसार उसने बांट दिया। लेकिन बुद्धिमान वे लोग थे जिन्होंने खुदा के उस तोड़े का उपयोग करते हुए उस तोड़े को बढ़ाया, उस तोड़े को बढ़ाया। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में मिला, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर डाली गई, उस जीवन को मैं कैसे बढ़ा सकता? उस आत्मा की आग को मैं कैसे बढ़ा सकता? लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने बढ़ाया। मैंने बुद्धिमान लिखा है कि बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान जो कुछ मुझे परमेश्वर ने दिया था, जो कुछ मुझे प्रभु ने सौंपा था, उसको मैंने बढ़ाया, क्योंकि ये मेरे जीवन की भूख है, ये मेरे जीवन की चाह है, ये मेरे जीवन की इच्छा है कि जो कुछ मुझे प्रभु ने दिया है उसको मैं संसार के अंदर आगे बढ़ाऊं। चाहे कलीसिया की सेवा हो, चाहे जीवन में जो भी सेवा प्रभु ने आपको दी है, सेवा ना तो छोटी है ना बड़ी है, लेकिन सेवकाई को बढ़ाना
आपके मेरे हाथ में है। सेवकाई में हो सकता है हम बिशप के पद पर हैं, हो सकता है हम पासवान के पद पर हैं, हो सकता है किसी मिशन के बड़े बड़े अधिकारी के पद पर हैं, हो सकता है हम कलीसिया के अंदर एक उत्तम सेवकाई के अंदर शामिल हैं, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो कुछ मुझे प्रभु ने दिया था उसे मैंने बढ़ाया है? मैंने बढ़ाया है, ये घमंड नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है, ये पौलुस के जीवन का आध्यात्मिक आनंद है कि प्रभु के सामने कहता है कि मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने उसे बढ़ाया। आपकी भूख आपको आगे बढ़ाएगी, आपका समर्पण आपको आगे बढ़ाएगा, आपका प्रार्थना में जीवन आपको प्रभु की समीपता में ले जाएगा, आपके वचन को जानने की इच्छा आपके अंदर रहस्यों को खोलेगा। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं जानता हूं कि जो कुछ मुझे प्रभु ने दिया है उसको मैंने बढ़ाया, उसको मैंने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया है तो आइए जो कुछ हमें प्रभु के द्वारा मिला है उससे पहली बात उसे जानें, समझें और उसे प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद, हम अयोग्य इंसानों को योग्य बनाकर तूने हम पर विश्वास किया प्रभु, तूने हम पर भरोसा किया और मुझे सौंपा। हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ तूने हमें दिया है उसे प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम उसे बढ़ा सकें। हमारी सहायता कर, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को अनुग्रह दे ताकि हम प्रभु की आशीषों की, प्रभु के अधीनता में रहकर प्रभु के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परिश्रम के द्वारा उसे बढ़ा सके। आमीन।